गर्मी है, कोई मसला नहीं है। आप एनर्जी ड्रिंक बनाएं। आप यकीन करें, ये ड्रिंक आपको गर्मी में भी ठंडा का एहसास देगी और ये रेसिपी आपको इतनी अच्छी लगेगी, आप इसे रोज़ रोज़ ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एनर्जी ड्रिंक की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। आप यकीन करें, ये इतना उम्दा और लाजवाब है। जिन लोगों को गर्मी का मसला होता है वो ये ड्रिंक बनाएं, उनको ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैदे के लिए, जिगर के लिए बेहतरीन रेसिपी है। जिन बच्चों की गर्मियों में नक्सीर वगैरह फट जाती है उनके लिए तो ये बेहतरीन है। आप बच्चों को बना के दें, अपने बड़ों को बना के दें। गर्मी में बाहर से निकलने से पहले आप इसको एक गिलास दीजिए। आप यकीन करें, पूरा दिन वो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। गर्मी में भी एहसास नहीं होगा कि गर्मी है। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। 3 गिलास मैंने पानी के लिए, पानी के अंदर ये इमली 2 चमचे भर के डाल दीजिएगा। इमली में के पानी में बॉयल आ जाएगा, इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी में बॉयल आ रहा है हमारा। ये मेरे पास गुड़ की शक्कर है, 1 प्याली हम इसमें गुड़ की शक्कर के डालेंगे। आप जितनी मकदार में बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर लेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरीके से जोश आने तक पकाऊंगी 5 से 10 मिनट, ताकि अच्छी तरीके से गुड़ की शक्कर और ये इमली हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर साबुत गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी मत डालिएगा क्योंकि हम सेहतमंद ड्रिंक बना रहे हैं। तो या तो शक्कर डालिएगा गुड़ की या साबुत गुड़ डालिएगा। चलिए मैं इसको 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह पकाऊंगी। चलिए अच्छी तरीके से पक गया। अब मैं इसे हल्का सा ठंडा करके इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से छानेंगे। तो थोड़ी जो मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अच्छा, ये 1 चमचा मैंने भर के गोंद कतीरे का लिया है। गोंद कतीरे को लाजमी गर्मी में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बड़े फ़वाइद हैं। 1 चमचा लेके आप इसको रात भर पानी में भिगो दें, इस तरीके का हो जाएगा। ये देखें 1 चमचे से ये कितना सारा बना है। मैंने रात में भिगो दिया था, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से जेल में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, गोंद कतीरा लेना है, हमें गोंद नहीं लेनी क्योंकि गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है। इसको लाजमी गर्मी में इस्तेमाल करें और इसका ड्रिंक लाजमी पिया करें। गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसको पीना। बाद में हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस शरबत में हमने जो भी चीज़ें ली, तमाम तब वो चीज़ें ली हैं जो हम गर्मी में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो ये हमने इमली का शरबत बनाया है, इसको हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसकी जो भी मिट्टी वगैरह ही, शक्कर वगैरह की, वो अच्छी तरीके से इसके अंदर सब निकल जाएगी। इसको हम पूरा अच्छी तरीके से छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। तमाम तरीके अच्छी तरीके से निकल जाएगा। आप शरबत को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको बनाना है, लेकिन लाजमी गर्मी में इसका इस्तेमाल करा करें और कोशिश करें कि फ़्रेश बनाएं। बहुत आसानी से 10 से 15 मिनट में बन जाता है। बच्चों को गर्मी में स्कूल से आते हैं उनको आप बना के दें, ये लू से भी बचाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत है, लाजमी बनाइएगा। इस तरीके से मैं सारा छान लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा हम कर लें ताकि पानी के अंदर होगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिया। जितना भी एक्स्ट्रा है सब डाल दें। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब इसके अंदर आधा चमचा हम काला नमक डालेंगे। ये मेरे पास तुख मलंगा है, इसको मैंने भिगो दिया था पहले से ही। ये डालेंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा जायका आएगा। गोंद कतीरा है, ये डालेंगे। ये देखिए कैसी जेल में होती है, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, बड़े फ़वाइद हैं इसके। जितने चमचे आपको डालना है डालें, वैसे एक गिलास में 1 चमचा भर के सही रहता है। चलो मैंने 4 गिलास बनाए तो मैंने 4 गिलास भर के डाले। इसको ठंडा करने के लिए मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी। बर्फ़ खूब सारी डालिएगा, जितनी बर्फ़ डालेंगे या जितनी आपको पसंद हो उतनी डालिएगा। इस तरीके से इसको ठंडा करके अच्छी तरीके से फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ग्लास में सर्व करना चाहें ग्लास में सर्व कर लें। ये मेरे पास मिट्टी का कटोरा है, मैं इसमें सर्व करूँगी। ये वैसे ही बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें सर्व करें। मज़ेदार सी ड्रिंक हमारी रेडी है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।